समाजवादी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में राजनीति में कूद पड़ी है। पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के सिर्फ मोहरा हैं, वाईफाई दिल्ली का मोहरा है जिसके मोहरे केशव प्रसाद हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर राज्य को बर्बाद, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कुछ देर बाद ही केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया कि वो कांग्रेस के मोहरे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी बहादुर बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह समाजवादी पार्टी को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। नीति में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे को मोहरा बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप दिल्ली के मोहरे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के मोहरे हैं। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे, तो जो प्रेस में छपा था उसी का जिक्र करके मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और उत्तर प्रदेश की इस राजनीति को और आगे बढ़ाया है समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र जी, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे और ये खबर आ रही है कि और नेता भी नहीं पहुंच रहे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है। 100 लाओ, सरकार लाओ, मानसून लाओ। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा, आगे भी और भी कोई ऑफर? मानसून चल रहा है ना। लेकिन बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा है? ये उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। तो अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रेडी हो उस चीज के लिए? भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ कही हो। तो आप किसको बोल रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं? भाई, जो लाए और वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब होगी बात। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और वहीं पे कैसी हालात बन रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और इस बैठक में उप मुख्यमंत्रियों को रहना है, वो मंडल की बैठकों में नहीं आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये खेल है दिल्ली का, ये खेल है मोदी जी का, ये खेल है अमित शाह जी का। तो मोदी अमित शाह जो चाहेंगे वो केशव मौर्य और बाकी लोग करेंगे। तो आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने यही बात कही थी कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ खेल चल रहा है, ये मोदी अमित शाह का खेल है। इसका कोई लेना देना राज्य की पार्टी से, उत्तर प्रदेश के बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इस गलतफहमी में अगर कोई है तो अपने दिमाग से वो गलतफहमी निकाल दीजिए। मोदी जी जब चाहेंगे योगी की सरकार गिर जाएगी। आप कह रहे रिप्लेसमेंट की पॉलिटिक्स ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। और इसमें कहीं से भी केशव मौर्य या दूसरे नेता इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व है। उनका पूरा खेल है ये।
आइए हम आपको दिल्ली और लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे दो संवाददाता पीयूष मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कुमार अभिषेक लखनऊ से हैं। अभिषेक, आपसे शुरुआत करते हैं। योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली विधायक से मिले थे और अब दिल्ली यूपी दिल्ली यही सब चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली यानी कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ करना चाहते हैं और ये क्या खेल है दोनों के बीच? देखिए सईद, ये मैसेजिंग का खेल है। कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर गुटबाजी है, साफ साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम किसी भी समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहे। यही नहीं, जब प्रयागराज की बारी आई तो केशव मौर्य नहीं आए। आज लखनऊ की समीक्षा बैठक हो रही है तो यहां से नदारत हैं ब्रजेश पाठक, जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है, लखनऊ के प्रभारी हैं। दोनों जो संगठन महामंत्री हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी किसी समीक्षा बैठक में नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है वो तो साफ साफ दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव मजे ले रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने जो बात सुनवाई, वो साफ दिखा रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली का ये खेल है, उसका उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से नहीं कोई लेना देना। आज जो बड़ी बैठक है वो जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज हैं, उसके मुताबिक संघ की एक बड़ी बैठक है जिसमें इन पांचों नेताओं को बुलाया गया है। अब क्या कोई सुलह का फॉर्मूला होगा, क्या कहा जाएगा, उसमें सबको साथ चलने को कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो क्या वाकई गड़बड़ है, क्या हाउस दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं सुलह करवाई जाएगी, क्या गड़बड़ है? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक हुई, अलग अलग सुर दिखाई दिए। केशव मौर्य ने साफ साफ कह दिया था कि भाई ये जो कार्यकर्ता हैं, जो उनका दर्द है वही उनका दर्द है, यानी कहीं ना कहीं दर्द है। और दूसरे दर्द की तरफ जो इशारा कर रहे हैं वो केशव मौर्य हैं। और आप दूसरी बात देखें तो लोगों के मिलने वालों का सिलसिला भी है। जो मुख्यमंत्री या उनके अफसरों के कार्यशैली से नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो जाकर के केशव मौर्य से मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। क्या इसका अंतिम फल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आगे 2 दिनों में बहुत कई मीटिंग्स तय हैं, जिसमें एक संघ के साथ आज देर रात मीटिंग है कही जा रही है। दूसरी बात, कल दो दिनों की बैठक है नीति आयोग की, उसमें उसके बाद उस बीच में हो सकता है कि प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं के साथ बैठक हो। ठीक है अभिषेक, और बात करेंगे आपसे। इन बैठकों से कुछ न कुछ निकलेगा। जी, निकलेगा, निकलता है ये देखना होगा। देखते हैं, बात करते हैं आपसे। और पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष, क्या नरेंद्र मोदी और क्या संगठन, अमित शाह को भी शामिल कर लीजिए उसमें, योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं? और क्या ये जो खबरें लगातार आ रही थी कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार दोनों में बदलाव होगा, वो करना चाहते हैं? जी सही जी, जहां तक आपने प्रश्न पूछा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वो क्या नाराज है योगी आदित्यनाथ से, तो इसको लेकर ये बात साफ कर दी गई है कि नहीं, वो नाराज नहीं है। लेकिन जिस तरह की गुटबाजी पार्टी के भीतर आ रही है उससे जरूर वो चिंतित है, क्योंकि हमने ये देखा कि कैसे पिछले कुछ दिनों में केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया और उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। और उसके बाद एक चीज और निकल के आई, जिसमें कुछ जो बीजेपी के ही नेता हैं उन्होंने ये तक कहा कि भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि कैसे जो बीजेपी है, उत्तर प्रदेश बीजेपी है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस स्थिति को देखते हुए अब जो विपक्षी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो इस पर मजे ले रहे हैं, उस पर चुटकारियां ले रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद धर्मेंद्र यादव, आज उन्होंने फिर से कहा कि हमारा तो खुला ऑफर आज भी जारी है, मानसून ऑफर है, मानसून तक चलेगा, यानी मानसून सेशन की वो बात कर रहे हैं। 12 अगस्त तक ये ऑफर उनका खुला है और उसके बाद वो नया ऑफर लेके आएंगे विंटर सेशन में भी। तो ये बातें दिल्ली से कही जा रही है और ये बात पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं। धर्मेंद्र यादव ने आज फिर उस बात को दोहराया। जब हमने उनसे पूछा कि क्या वो ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं या किसी और नेता को दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी चाहे, यानी कि उनका इशारा ब्रजेश पाठक की तरफ भी है, उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ भी है। और वो ये कह रहे हैं कि जो भी 100 सीट लेके आएगा हम बात करेंगे और ये चर्चा करेंगे, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहे तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल पीयूष, बहुत धन्यवाद पीयूष मिश्रा, बहुत धन्यवाद अभिषेक, कुमार अभिषेक। पीयूष और कुमार दोनों हमारे संवाददाता दिल्ली और लखनऊ से हमारे साथ थे।